तो आज की जो क्लास है वो हमारी क्या है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल एंड फ्रॉम एसिड अमाइड। चाहे तुम इसको अमाइड भी डायरेक्टली बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो कल हम लोग ने सारी बातें कर ली थी अबाउट दी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉमन नेम, और जो है कॉमन नेम के बारे में बता दिया गया था, और उसके बाद प्रिपरेशन मेथड बताई गई थी, कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है। तो ये सारे बायोऑक्सीडेशन मेथड तो ये सब मैं बता चुका हूँ। ठीक है। आज की जो प्रिपरेशन मेथड है उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे, आसान है, आ जाएगा। ठीक है। तो ध्यान से देखो, फ्रॉम नाइट्राइल मतलब नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल। कैसे नाइट्राइल से हम बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस रिएक्शन में ध्यान रखना कि अगर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया तुमको नाइट्राइल से, तो पहले नाइट्राइल एसिड अमाइड में कन्वर्ट होगा। ठीक है। उसके बाद एसिड अमाइड ऑब्टेन होने के बाद हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलती है, ध्यान रखना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई हम लोग अगर मान लीजिए नाइट्राइल ले लेते हैं, जैसे कि अगर मान लो हमने ले लिया आर, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, या सी ट्रिपल बॉन्ड एन। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे नाइट्राइल, ये नाइट्राइल ग्रुप लगाया ना, तो इसे हम लोग नाइट्राइल कहेंगे। ठीक है। तो अब जरा देखो इसमें हम लोग क्या करवा रहे हैं, इसकी रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं। पहले रिएक्शन देख लो, फिर इसके बाद इसकी मैकेनिज्म बताएंगे हम। ठीक है। तो यहाँ पे हमने नाइट्राइल का इस्तेमाल किया और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, इसमें हमने, ठीक है, मतलब यहाँ पे एसिडिक मीडियम मतलब H+ की और OH- आए, मतलब एसिडिक मीडियम या H+ आयन की प्रेजेंस रख सकते हो, या तो बेसिक मीडियम की प्रेजेंस तुम रख सकते हो। ठीक है। ये हमसे ये OH- आयन H+ आयन कहाँ से मिल जाएगा, हमको वाटर से मिल जाएगा। चाहे तो तुम इसकी जगह पर किताब में देख लेना, इसकी जगह पर H3O+ भी लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ध्यान रखना, कोई इशू नहीं आना चाहिए इसमें। ठीक है। तो देखो क्या किया हमने। ठीक है। तो सबसे पहले नाइट्राइल लिया, इसमें हमने क्या लिया, एसिडिक या तो बेसिक मीडियम की प्रेजेंस रखी। ठीक है। इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिला आर सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ मिला NH2। ठीक है। अभी मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, ध्यान रखना। ठीक है। तो इससे हमें क्या मिला, NH2 मिल गया। तो ये क्या है, ये एमाइड है ना, ये एसिड अमाइड है ना, मैं ऐसे ही अमाइड लिख दे रहा हूँ तो इशू नहीं आना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग क्या करें, इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाएं, ध्यान रखना, इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं H2O के प्रेजेंस में, या तो तुम H3O+ भी डाल सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, दोनों में से किसी भी चीज का तुम इस्तेमाल करो। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करवाएंगे, ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस लिख दे रहा हूँ, इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। ठीक है। तो क्या होगा पता है, हमें कंपाउंड मिलेगा RCOOH, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, चेक कर लो, यहाँ मिल जाएगा हमें अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है। दिस इज हाउ, दिस इज द रिएक्शन। ठीक है। ऑफ, अगर मान लीजिए प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल, तो देखो ना क्या हो रहा है, नाइट्राइल से पहले क्या मिल रहा है, एसिड अमाइड मिल रहा है, एसिड अमाइड का हम लोग क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, उससे हमें क्या मिलेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगी, और उसके बाद जरा देखो क्या हो रहा है, अमोनिया गैस में से रिलीज हो जा रही है। हर एक स्टेप को ध्यान से एनालाइज करोगे ना तो सरासर तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब जरा देखो, एक एग्जाम्पल देके हम तुम्हें समझाते हैं कि कैसे बनाया जाता है। एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे हमने साइनोमीथेन का इस्तेमाल किया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N ले लिया हमने, और इसके साथ हमने क्या डाला, इसको हमने किसी मतलब अगर H+ आयन की या तो OH- आयन की प्रेजेंस रखी। ठीक है। ये हमें कहाँ से मिलेगा, वाटर से मिलेगा, पता है, ये बार बार क्या बताएं। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग H2O डाल दे रहे हैं। ठीक है। ध्यान रखना, H3O का भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हमने इसको डाला, तो जरा सोचो, इसकी एक देखो मेथड होता है कैसे बना रहे हैं। H2O क्या होता है, जरा यहाँ से देखो, ऊपर देखो, थोड़ा बता रहे हैं। ठीक है। H2O क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे O, यहाँ पे H, और यहाँ पे H ले लिया हमने। H2 ऐसे ही होता है ना, होता है ना। अब तुम क्या करो, जस्ट एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर तुमको दिमाग में रखना है कैसे बन रहा है नाइट्राइल, अभी तो पूरी मैकेनिज्म मैं बताऊंगा, पहले एक ट्रिक की बात करो कि इसको ऐसे दिमाग में रखेंगे। तो अगर मान लो ये यहाँ से अगर मान लो दोनों बॉन्ड तोड़ा जाए, देखो ध्यान से, और अगर मान लो ये जो पाई बॉन्ड मौजूद है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, इसको अगर तोड़ा जाए, जरा सोचो, मैंने यहाँ पे क्या वाटर लिया, यहाँ पे दिख पा रहे होगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने वाटर लिया है, लिया है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड जो था मैंने इसको तोड़ा, और यहाँ पे जो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था मैंने उसको भी तोड़ दिया, पाई बॉन्ड को तोड़ा, तोड़ा ना। तो दो यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो, यहाँ ऑक्सीजन के बाद दो बॉन्ड बचा। ठीक है। दो बॉन्ड बचा, तो वो ये दोनों चीज कहाँ जुड़ जाएगी आके, इस कार्बन के साथ। सही है ना, जरा सोचो, जुड़ जाएगी। और उसके यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है ना, वो किसके साथ जुड़ जाएंगे, अब यहाँ पे नाइट्रोजन देखो क्या हो रहा है, जाहिर दो वैलेंसी फ्री हो रही है, तो ये दोनों हाइड्रोजन जो हो जाएंगे वो इधर, ये दोनों जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जुड़ जाएंगे आके, इस नाइट्रोजन पे आके जुड़ जाएंगे। एक ट्रिक है, इसको दिमाग में रखोगे तो आ जाएगा दिमाग में। ठीक है। तो कैसे क्या करना है बता दिया मैंने।
अब जरा देखो क्या करना है हमें। अब जैसे अगर मान लो हमने यहाँ पे क्या लिया CH3, हाँ, और हमने यहाँ पे क्या लिया CH3, यहाँ पे ले लिया हमने सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, देखो ना दोनों पाई बॉन्ड तोड़ा और दोनों पाई बॉन्ड को यूज कर लिया ऑक्सीजन ने, ठीक है, यहाँ से इस्तेमाल किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा हमारा, और क्या करना हमें, और यहाँ पे जुड़ गया क्या, दोनों हाइड्रोजन किसको मिल गया, दोनों नाइट्रोजन को मिल गया। तो यहाँ पे कितना बन गया हमारा NH2, देखा एमाइड बना कि नहीं बना, बन गया ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे जरा चेक कर लो। इसके बाद अगर मान लो हम लोग ने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोलिसिस करवाया, H2O के प्रेजेंस में हमने हाइड्रोलिसिस करवाया। जैसे हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ठीक है, जैसे ही हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, आप लोग किताब में देख लेना, दोनों का इस्तेमाल किया गया होगा, ठीक है। जैसे हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या होगा जरा चेक करो, ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल O, यहाँ पे OH लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या निकल जाएगी, हमारी अमोनिया गैस क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है, अगर मान लो दिमाग में कोई भी केमिकल रिएक्शन को रखना है तो ट्रिक तो जाहिर सी बात हमें यूज करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर दी, अगर मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल, फर्स्ट नाइट्राइल कन्वर्टेड इनटू एसिडामाइड, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड रिलीजेस अमोनिया गैस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नाइट्राइल से कैसे बनेगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि चीज की, इसकी पीछे की मैकेनिज्म की बना कैसे, हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो अगर क्लियर ना हो ये रिएक्शन, तो एक एग्जांपल से भी हम लोग ये चीज समझ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बेंजीन की रिंग ले ली, और इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, साइनोबेंजीन, मतलब तुम एरोमेटिक कंपाउंड में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तुम क्या हुआ, साइनोबेंजीन ले लिया हमने, ठीक है। अब जरा देखो क्या होगा, इसमें हमने क्या करवाया, ट्रिक याद है ना, इसमें हमने क्या करवाया, इसका हमने H+ आयन, ध्यान रखना H+ आयन एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक ऐसी मतलब H+ आयन, या तो अगर OH- आयन की अगर हमारी प्रेजेंस रखेंगे, H2O ले सकते हो तुम इसकी जगह पे, या तो H3O भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम ले लिए, ठीक है। अब जरा देखो होगा क्या, H2O में होता क्या पता है ना आपको, H2O में जो है क्या होता है, ऐसे ही कुछ होता है H2O, यहाँ से दोनों बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से दोनों पाई बॉन्ड टूटेगा कार्बन नाइट्रोजन के बीच का, ठीक है। तो जैसे बॉन्ड टूटेगा जरा सोचो क्या बनेगा। अब जरा देखो क्या बना, यहाँ पे आया क्या बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड लगे गई, ठीक है। और यहाँ पे C, और यहाँ पे कितना हो गया, डबल बॉन्ड O चला गया ना इसके साथ, और यहाँ पे क्या हो गया जरा चेक कर लो, यहाँ पे आ गया क्या NH2, बना कि नहीं बना, चेक कर लो। जो काम मैंने एलिफेटिक कंपाउंड के साथ किया, वैसे वैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एराइलिक कंपाउंड के साथ ही वही काम मैं कर रहा हूँ, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या कर लिया, इसमें मैंने क्या कर लिया, इसमें इसका हमने हाइड्रोलिसिस करवा दिया, ठीक है। अब जैसे इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, कैसे करवाओगे, वाटर के प्रेजेंस में करवाना हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो होगा क्या, यहाँ पे आप देख पाएंगे होगा क्या, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे ये कार्बन आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आएगा, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, ठीक है। और इसमें से क्या निकल जाएगी, हमारी अमोनिया गैस क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। एक एग्जांपल और बता दिए कि अगर मान लो पीछे क्लियर, अच्छा यहाँ पे H3O+ का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि कैसे अगर हमारी नाइट्राइल पहले अमाइड में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे देखो अमाइड बन रहा है और ये नाइट्राइल है ना, ठीक है। तो कैसे नाइट्राइल जो है अमाइड में कन्वर्ट होता है, अमाइड का हाइड्रोलाइसिस होने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलती है, ठीक है, बेंजोइक एसिड मिलती है ना, बेंजोइक एसिड हमें मिल जाती है, या तो इसे एक और नाम से हम जानते हैं, क्या बोलते हैं इसे, इसे हम लोग, ठीक है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। अगर तुमने जो है फंक्शनल मतलब जो फंक्शनल ग्रुप जो हमारा कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है वहां उसका कार्बन अगर तुमने काउंट नहीं किया, तब इसका नाम क्या हो जाता है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। याद है ना, ये सब कल बता चुका हूँ, ठीक है। कल की वीडियो जाके देखो, सब पता चल जाएगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन हो गई, ठीक। तो सबसे पहले चीज हम लोग देख लेते हैं इसके बाद इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है, कैसे बना ये, मतलब कैसे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, नाइट्राइल से कैसे अमाइड में कन्वर्ट हुआ और अमाइड से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या चल क्या रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले चीज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नाइट्राइल का इस्तेमाल करेंगे। तो नाइट्राइल कैसा होता है जरा देख लो, यहाँ पे हम लोग ने ले लिया R, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, ले लिया ना हमने। और आपको पता है यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया था, यहाँ पे क्या लिया था हम लोग ने, H+ आयन लिया था ना, ये जान लेना, एज कैटलिस्ट भी कह सकते हो, मतलब मैं लिख दे रहा हूँ, ये एज कैटलिस्ट भी काम करता है, ठीक है। तो दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। H+ आयन या OH- आयन की प्रेजेंस रख दोगे, ठीक है, चाहे वाटर डाल दो इसके अंदर, चाहे H3O+ डाल दो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है, वो डाल सकते हो तुम। उसके बाद क्या होगा जरा चेक करो।
आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर, होते कि नहीं होते हैं, चेक कर लो, है ना। ये देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होती है ना, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, मगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो गए, एक यहाँ पे देखो लोन पेयर बचा हुआ है, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को, यहाँ देखो H2O लेंगे तो H2O में H प्लस आयन देता है कि नहीं देता है, ये देखो H2O में H प्लस आयन देता है कि नहीं देता है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। ध्यान से देखते चलो, समझ में आ जाएगा, डोनेट करेगा। तो अब जरा देखो कंपाउंड क्या बनेगा हमारा, यहाँ बना हमारा क्या, आर सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और एन, और इसके ऊपर क्या लग गया हमारा पॉजिटिव, ठीक है, NH लग जाएगा, और इसके बाद क्या लग जाएगा पॉजिटिव। क्यों लग गया, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया है, हाइड्रोजन को दे दिया है, ठीक है। पर अभी भी देखो, अब आपको पता है कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन, ये बात पता है हम लोग को, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा मालूम है, अब ये देखो ये काफी अनस्टेबल है ना, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन जो है, आप इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू कार्बन ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ध्यान देखते चले आओ, नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जैसे ही अगर मान नाइट्रोजन अपने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या बनेगा, चेक करो। जब नाइट्रोजन हमारे पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या होगा, यहाँ पे R बनेगा, यहाँ पे C, हाँ, और यहाँ पे क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे नाइट्रोजन ये जो प्लस था वो हट जाएगा। पर समस्या ये आ गई अब इसके अंदर कि इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव, दिख रहा है। समस्या ये है कि अब इस कार्बन पे क्या आ गया, हमारा पॉजिटिव आ गया। अब ये झाम वाली बात हो गई कि अब इसको इसके साथ क्या किया जाएगा। तो यहाँ पे वाटर को तो हमने इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है, जाहिर सी बात है किया है। तो अब जरा देखो अगली बात, अब अगले स्टेप में क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे ले लिया वाटर, ध्यान से जाओ, यहाँ पे हमने लिया वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब वाटर का मॉलिक्यूल जैसे हमने यहाँ पे लिया, चेक करो मैं इसको सही से लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ O, यहाँ पे लिखता हूँ H, और यहाँ पे H, आपको समझ में आना चाहिए। ऑक्सीजन के ऊपर था लोन पेयर, ऑक्सीजन के ऊपर होता है लोन पेयर, ठीक है। अब जैसे ही अगर मान लो इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो आप समझ, अब यहाँ पे वाटर आएगा, और वाटर क्या करेगा, अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, कार्बन को डोनेट कर देगा। वाटर क्या करेगा, अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, कार्बन को डोनेट कर देगा। ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही वाटर अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को कार्बन को डोनेट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब ऑक्सीजन ही लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आर, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे देखो वाटर जुड़ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दे रहे हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन एक लगा दे रहे हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं, हो गया। अभी तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव। क्यों आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पे दिया है ना, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, अब जरा देखो क्या होगा। अब जो है यहाँ पे आप देख पाएंगे डबल बॉन्ड NH मिल रहा है हमें, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद आपको बात है, ये जो वाटर यहाँ पे देखो ऑक्सीजन प्लस, ठीक है, मगर इसकी इलेक्ट्रोनिटी काफी अच्छी खासी होती है, स्टेबल सिचुएशन है, ठीक है। तो होगा क्या पता है, ये होगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ये क्या करेगा, अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। तो जैसे ही अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा, जरा चेक करो, ठीक है। कंपाउंड क्या बनेगा, जरा चेक करो, R, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा OH, ठीक है। और क्या हो जाएगा, यहाँ से एक H प्लस आयन रिलीज हो रहा है, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक H प्लस आयन रिलीज हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे H, हो गया काम, हुआ ना काम। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर मान लीजिए फिर से देखो नाइट्रोजन क्या, ये देखो यहाँ पे पहली सिचुएशन में देखो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हुआ था, प्रोटोनेटेड हुआ था ना। आप देखिए प्रोटोनेटेड मतलब क्या होता है, प्लस चार्ज आया था उसके ऊपर, तो ये प्रोटोनेटेड हुआ, ठीक है, ये प्रोटोनेटेड हुआ। और यहाँ पे देखो अब भी नाइट्रोजन के पास क्या हमारे लोन पे इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, चेक कर लो, है ना। अब नाइट्रोजन फिर क्या करेगा, नाइट्रोजन फिर क्या करेगा, अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को, जैसे मैं यहाँ पे नीचे हाइड्रोजन लिखा हूँ, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। तो मैंने H+ लिया था, अब नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, फिर से इस हाइड्रोजन को दे देगा, ठीक है। इसको है प्रोटॉन की जरूरत, इसको है इलेक्ट्रॉन की जरूरत, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने अपने जो है लोन पे इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। जैसे ही ये हाइड्रोजन को डोनेट करेगा तो जरा देखो कंपाउंड क्या बनेगा, ध्यान से देखो, अच्छा मैं नीचे बता रहा हूँ अब। तब जरा देखो क्या हुआ, तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे C, यहाँ पे आ गया OH, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया हमारा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया NH2। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कि क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या आ जा रहा है, लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उसने यहाँ, तो इस पे आ गया प्लस, देखते चले जाओ ध्यान से, हो गया। अब यहाँ पे फिर से नाइट्रोजन क्या हो रहा है, प्रोटोनेटेड हो जा रहा है। इसके बाद क्या होगा, अब जरा देखो क्या होगा। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर बताता हूँ थोड़ा सा इसे लिखकर, तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ऑक्सीजन, यहाँ लिखा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब जरा देखो क्या करना है। अब आपको पता है कि जो है ऑक्सीजन पे होते हैं लोन पेयर, होते हैं ना, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां से सिचुएशन ध्यान से देखना थोड़ा सा, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कार्बन को दे देगा। थोड़ा ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ। ये नाइट्रोजन ठीक है, यहाँ प्लस आ गया, प्रोटोनेटेड हो गया। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस कार्बन को दे देगा। दे दिया। जैसे ऑक्सीजन अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिए, तो नाइट्रोजन की जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी अच्छी होती है, मगर उस पर प्लस चार्ज है जो उसको अनस्टेबल बना रहा है। तो इसको स्टेबल करने के लिए नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन, अपने पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने पाई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा या नहीं खींचेगा, नाइट्रोजन अपने पाई इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और जैसे ही नाइट्रोजन अपने पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जब जरा अब जरा देखो कंपाउंड क्या बनेगा, एक एक चीज को ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगी। ठीक है, तो अब देख लेते क्या बन रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ बना क्या हमारा आर, और यहाँ पे क्या बना सी, यहाँ पे क्या बना सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ओ, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, क्यों आ रहा है पता चल रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे आ गया एच, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे कितना आ रहा है NH2, और नाइट्रोजन से प्लस चार्ज हट जा रहा है, चेक कर लो। नाइट्रोजन से प्लस चार्ज क्या हो रहा है, हट जा रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है। अब जरा देखो क्या करना है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी अच्छी खासी होती है एज कंपेयर, ठीक है, तो हाइड्रोजन जाहिर सी बात है। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, जब ऑक्सीजन ने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ से क्या रिलीज होगा, एक H+ आयन रिलीज होगा कि नहीं होगा, जरा बताओ, होगा ना। ठीक है, तो अब जरा स्टेप मैं बता रहा हूँ यहाँ पे फिर से। यहाँ पे आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सी, डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, और ऑक्सीजन से प्लस चार्ज हट जाएगा, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा NH2 हो जाएगा। और यहाँ पे एक H+ आयन जो है रिलीज हुआ है, देखो कैसे हुआ है, ऊपर बता चुका हूँ मैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर से क्या होगा, फिर से जो है हमारा नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस हाइड्रोजन को दे देगा, ध्यान देखो, देगा। ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन को ये लोन पे अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, जरा चेक कर लेते हैं। अब जो है आप देख पाएंगे यहाँ पे क्या बन रहा है आर, यहाँ पे क्या हो रहा है सी, यहाँ पे क्या हो रहा है डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है NH3 जुड़ जा रहा है, और इस नाइट्रोजन पे क्या हो गया, प्लस चार्ज आ गया, फिर से ये क्या हो गया, प्रोटोनेटेड, फिर से ये क्या हो गया हमारा, प्रोटोनेटेड हो गया है। ठीक है, अब जब ये प्रोटोनेटेड हो गया, अब क्या होगा, अभी भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जरा देखो क्या होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कोशिश क्या रहेगी, नाइट्रोजन की कोशिश रहेगी भैया कि जो है वो क्या करे, वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, वो क्या करेगा, अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा। तो क्योंकि नाइट्रोजन में प्लस आना मतलब इसको अनस्टेबल बनाना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है, जैसे ही नाइट्रोजन अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या रिलीज होगी, अमोनिया गैस। पर समस्या ये आ जाएगी, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, चेक कर लो। जब नाइट्रोजन अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींच के निकलेगा, ठीक है, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको सपोर्ट करने के लिए कौन आएगा, इसको सपोर्ट करने के लिए, फिर से ध्यान दे सुनना, इस कार्बन को सपोर्ट करने के लिए वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, वाटर का मॉलिक्यूल आएगा। ठीक है, अब वाटर के मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन पे तो लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, इस कार्बन को डोनेट कर देगा। प्यार से देखो, बहुत आराम से, कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, ठीक है, ये काम हो गया हमारा। अब क्या करेंगे जरा चेक करो, तो यहाँ पे क्या है हमारा आर, और यहाँ पे क्या आया सी, यहाँ पे आया डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, नाइट्रोजन अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को लेके निकल गया, तो अमोनिया गैस तो रिलीज हो ही गई, ये दिख रहा होगा तुम लोग को। ठीक है, और इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ गया, पर इसके साथ क्या जुड़ गया आकर, इसके साथ जुड़ गया हमारा ओ, ये कह लो कि इसके साथ जुड़ गया हमारा ओ, यहाँ पे आ गया एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, चेक कर लो। इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा जरा चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ से जो है फिर से देखो क्या होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा, अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, टू बिकम स्टेबल, कारण भी है टू बिकम स्टेबल। ठीक है, तो क्या होगा, अब आप देख पाएंगे कि इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्या मिला हमें आर, यहाँ पे क्या हो गया सी, और यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे हो गया हमारा ओ एच हो गया। और यहाँ से क्या निकला, एक H+ आयन क्या हो गया, इसने रिलीज करवा दिया, और यहाँ से हमें क्या मिल रही है, यहाँ से हमें मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से हमें
कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन हो जाती है। दिस इज द मैकेनिज्म हाउ वी कैन प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल एंड एसिडामाइड एंड हाउ वी कैन ऑब्टेन कार्बोक्सिलिक एसिड बाय मैकेनिज्म। मैंने एक एक चीज को कायदे से करके समझाया है।